दोस्तों 30 अक्टूबर से 11th का मंथली एग्जाम शुरू होने जा रहा है, अक्टूबर वाला, और 30 तारीख से ही 12 वालों का सेंटअप एग्जाम शुरू होने जा रहा है। सेंटअप एग्जाम को हिंदी में उत्प्रेषण परीक्षा भी कहते हैं। और ये सेंटअप एग्जाम जो 12 वाला है ये उन बच्चों का होना है जिनको 2024 के फरवरी महीने में बिहार बोर्ड के एनुअल इंटर की परीक्षा में शामिल होना है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो मंथली एग्जाम अक्टूबर का होने जा रहा है 11th वालों का, और सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है 12 वालों का, इन दोनों एग्जाम के बारे में मैं दो ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जिनको समझना, जिनको जानना बेहद जरूरी है, वरना आप बहुत सारी दिक्कतों में फंस सकते हैं। आपका नाम कट सकता है, आप परीक्षा देने से यानी फाइनल परीक्षा में बैठने से चूक सकते हैं, वंचित हो सकते हैं। तो दो बातों को समझना बेहद जरूरी है। पहली बात तो यह कि जो 11th वालों की जो परीक्षा हो रही है, जो 30 तारीख से ही शुरू होने जा रहा है, इस एग्जामिनेशन में बैठना बिल्कुल आवश्यक है। आपको पता होगा कि इसके बारे में बिहार बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है, सभी जिलों को आदेश दे दिया है, स्कूलों को आदेश दे दिया है कि जो भी बच्चा, जो भी छात्र अगर ये मंथली एग्जाम में शामिल नहीं होता तो सीधे उनका नाम काट दिया जाए। और आपको मैं बता दूं कि नाम काटा जा भी रहा है, नाम काटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो इसलिए आप मंथली एग्जाम में जरूर बैठें। और आपका जो ये मंथली एग्जाम होगा, अभी जो 30 तारीख से होगा, ये मंथली एग्जाम वही 1.5 घंटे का पेपर होगा, और इसमें जो है 50 नंबर के आपके हर एक पेपर होंगे, हर एक एग्जाम होगा। लेकिन जो सेंटअप एग्जाम है, दूसरी बात जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण चीज है, उस सेंटअप एग्जाम के बारे में है। सेंटअप एग्जाम के बारे में बता दूं कि सेंटअप एग्जाम के बारे में तो पहले से ही रूल है, पहले से ही नियम है कि सेंटअप एग्जाम में बैठना भी जरूरी है, इसमें पास करना भी जरूरी है। मंथली एग्जाम का तो अभी नियम आया है ना, मंथली एग्जाम का तो इस साल से चल रहा है, लेकिन सेंटअप एग्जाम जब से बिहार बोर्ड का मैट्रिक इंटर का एग्जाम चल रहा है, तब से वो सेंटअप एग्जाम के बारे में रूल चला आ रहा है कि भाई सेंटअप एग्जाम में बच्चों का बैठना भी जरूरी है, पास करना भी जरूरी है। अगर बच्चा कोई सेंटअप एग्जाम में नहीं बैठता, या बैठता तो है पर पास नहीं करता, तो ऐसे बच्चों का एडमिट कार्ड ही रोक लेने का आदेश होता है स्कूलों को और कॉलेजों को। तो सेंटअप एग्जाम में बैठना जरूरी है। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पे आपको गौर करनी है कि 11th का एग्जाम तो 50 नंबर का होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा, लेकिन 12 का जो सेंटअप एग्जाम 30 तारीख से शुरू हो रहा है, ये 1.5 घंटे का नहीं होगा, ये आपका 50 नंबर का नहीं होगा। ये एग्जाम सेम टू सेम उसी पैटर्न पर, उसी सिलेबस पे होगा, जिस पैटर्न और जिस सिलेबस पर आपको फरवरी के वार्षिक इंटर का एग्जाम देना है। मतलब 100 नंबर का पेपर रहेगा और 3.25 घंटे आपको समय मिलेगा। 3.25 घंटा मतलब एक पेपर के लिए 3.25 घंटा। इसमें 15 मिनट जो होता है ना, उस सवाल को पढ़कर समझने के लिए एक्स्ट्रा मिलता है। और ये सेम चीज ये फाइनल एग्जाम में भी लागू होता है, यानी 3.25 घंटा वहां भी मिलता है, 15 मिनट एक्स्ट्रा पेपर को यानी क्वेश्चन पेपर को पढ़कर समझने के लिए। तो इंटर का यानी कि 12 का सेंटअप एग्जाम जो हो रहा है, ये आपका सेम उसी सिलेबस, उसी पैटर्न पे होगा जिसका इंटर एग्जाम जिस पैटर्न और जिस सिलेबस पे होने वाला है, यानी कि 100 नंबर के पेपर होंगे। हाँ, जो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाले हैं वो सब्जेक्ट 100 नंबर का एग्जाम नहीं होगा, बल्कि 70 नंबर का एग्जाम होगा। और उसमें टाइमिंग जो होता है ना, वो 2.25 घंटा का होता है, आधा घंटा कम होता है। अब भाई कि ये जो 70 नंबर के जो पेपर होंगे वो कौन कौन होंगे भाई? तो देखिए, आईएससी में साइंस में क्या होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें प्रैक्टिकल होता है। ये तीनों का जो एग्जाम होगा 70 नंबर का होगा, 30 नंबर का इसका प्रैक्टिकल होगा, जो कि आपके अपने ही कॉलेज में होगा। ठीक है, अब आते हैं आर्ट्स की तरफ। तो आर्ट्स में जो है ना, इसमें प्रैक्टिकल होता है आपका होम साइंस में, ज्योग्राफी में, साइकोलॉजी में, म्यूजिक में होता है। ये सारे पेपर आपके 70 नंबर के एग्जाम होंगे, और 30 नंबर का इन सब में क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा, सब अपने कॉलेज में। सेंटअप एग्जाम भी आपके अपने कॉलेज में होगा, प्रैक्टिकल भी अपने कॉलेज में होगा, इसका सेंटर कहीं नहीं जाएगा। इस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड भी नहीं मिलता। अगर आपने फॉर्म भरा है, अगर आप एग्जाम फॉर्म भर चुके हैं, तो आप इस एग्जाम के लिए पात्र हैं, आपको बैठना ही बैठना है। नहीं बैठिएगा तो वैसे भी आपको मैंने बता दिया कि अगर इस एग्जाम में नहीं बैठिएगा तो आपको फाइनल एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। अब रही बात कि सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल के सेंटअप एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक दिया हुआ है, उससे डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहां पर जो मैंने कुछ देर पहले बताया कि सेंटअप एग्जाम में बैठना भी जरूरी है, पास करना भी जरूरी है, हो सकता है कि आप टेंशन में आ गए हो, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप इस एग्जाम में बैठते हैं ना, तो आपको फेल नहीं किया जाएगा, किसी बच्चे को भी फेल नहीं किया जाता। जो भी बच्चा एग्जाम देता है वो सभी बच्चे सेंटअप एग्जाम में पास कर दिए जाते हैं, इसलिए बैठना जरूरी है। आप बैठ जाएंगे, आपका ये एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट बन करके बिहार बोर्ड को चला जाएगा, बस कोई टेंशन नहीं है। आपका फाइनल एग्जाम भी होगा, फाइनल एडमिट कार्ड भी आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नहीं बैठिएगा तो दिक्कत होगी, और बहुत बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने पहले बताया कि भाई 11th के एग्जाम में ना बैठने पर नाम काटने की बात कही जा रही है।
हैं, तो फिर 12 का सेंटअप एग्जाम जिसके लिए रूल तो बहुत पहले से चला आ रहा है, उसके लिए अगर नहीं बैठते हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर आपको ये दोनों बात समझ लेना है कि 11th का होगा मंथली एग्जाम जो कि 50 नंबर का पेपर होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा, जबकि 12 का जो एग्जाम होने वाला है ना, ये होगा सेंटअप एग्जाम जो कि 100 या 70 नंबर का होगा, और इसमें जो टाइमिंग मिलेगा आपको 3.25 घंटे का मिलेगा। इन दोनों एग्जाम में बैठना बेहद जरूरी है, नहीं बैठने पर बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इसकी विशेष जानकारी अगली वीडियो में भी आपको दी जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।